अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। इस तरह हमने एक दफ़ा सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस देखी थी, तो आज हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस। माइटोसिस भी तो एक सेल साइकिल या सेल डिवीजन का मेथड है। तो एक और तरीका नेचर ने या अल्लाह ताला ने क्यों इंट्रोड्यूस किया मायोसिस, तो इसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस समझने के लिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, वो जो एक दफ़ा हमने एग्जांपल ली थी। और आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं और गमीट्स बनते हैं, मेल गमीट स्पर्म और फीमेल गमीट एग होता है। अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल लें और ये देखें कि अगर स्पर्म एक सेल है, गमीट एक सेल होता है। अगर स्पर्म बनते हुए भी माइटोसिस ही हो तो स्पर्म में 46 क्रोमोसोम, और एग बनते हुए भी अगर माइटोसिस ही हो तो एग में 46। और ये दोनों जब कंबाइन होंगे, इन्होंने कंबाइन होना ही होता है, और जो जाइगोट बनेगा तो उसमें फिर हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम। तो ये क्या हो गया? ये तो कोई और ही स्पीशी या कुछ और ही बन जाएगा। असल में मेयोसिस प्ले द रोल हियर। यहाँ मेयोसिस का रोल है। मेयोसिस अगर इन द जर्मिनल लेयर ऑफ गोनैड्स, तो मेयोसिस जर्मिनल लेयर ऑफ गोनैड्स में होती हैं, ठीक है, जहाँ पे गमीट्स बनते हैं। तो गोनैड्स होते हैं मेल के टेस्टिस, जहाँ स्पर्म बनते हैं, और फीमेल में ओवरीज होती हैं जिन्हें हम गोनैड्स कहते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स जो ऑर्गन्स जो होते हैं। ओवरी में एग बनते हैं, ग्लैंड्स नहीं सॉरी, ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। तो अब देखें अगर मायोसिस हो जिसमें आप जानते हैं कि रिडक्शन डिवीजन होती है, मेल स्पर्म जब बनेगा तो उसमें रिड्यूस हो जाएंगे क्रोमोसोम टू हाफ, तो 23 क्रोमोसोम, और फीमेल एग जब बनेगा तो उसमें भी क्रोमोसोम हाफ होंगे 23 क्रोमोसोम इन ह्यूमन। तो आपने याद रखना है जो 46 क्रोमोसोम, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर हम लेते हैं, तो ये हम ह्यूमन के एग्जांपल ले रहे होते हैं। तो अगर मायोसिस हो तो ये मायोसिस से डिवीजन हुई है आप, तो गमीट्स मायोसिस से बनते हैं 23 तो जाइगोट जब बनेगा तो 46। तो मायोसिस ने क्या किया? तो मायोसिस ने किया कि मायोसिस कीप्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशी। मतलब अब नेक्स्ट जनरेशन जो बन रही है उसमें भी 46 ही हैं, ठीक है। तो मायोसिस की ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि मायोसिस कीप्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशी। इस सामने माइटोसिस का देखा था कि माइटोसिस कीप्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो मायोसिस तो लेकिन मायोसिस में है, मायोसिस की है कि मायोसिस कीप्स क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशी। दोनों जो सेल डिवीजन के तरीके हैं, सेल साइकिल, वो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रखते हैं, उनका काम ये है। तो मायोसिस स्पीशी में कांस्टेंट रखता है और माइटोसिस इन द सेल्स ऑफ एन इंडिविजुअल कांस्टेंट रखता है। उसके बाद एक और सिग्निफिकेंस होती है मायोसिस के हवाले से कि इन मायोसिस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट सेल्स। तो मायोसिस में जो डॉटर सेल बनते हैं वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, आपको पता है होमोलॉगस क्रोमोसोम सेगमेंट एक्सचेंज करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होता है। तो डॉटर सेल्स जो हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं पेरेंट सेल से, ठीक है। तो इस तरह मायोसिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन। तो मायोसिस की वजह से जेनेटिक वेरिएशंस भी डेवलप होती हैं। तो ये 2 सिग्निफिकेंस है मायोसिस। तो ये था इस लेक्चर का टॉपिक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट एक न्यू लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।